दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। तो दोस्तों आज हम इतिहास विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, तीनों धर्मों से ये गुफाएं संबंधित हैं। बर्मा म्यांमार को प्राचीन इतिहास में इस नाम से जानते थे। किस नाम से? स्वर्ण भूमि। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर जिसमें भीतरी दीवार में चित्रों के साथ मूर्तियां हैं, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम के 7 शिवालयों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं पल्लव। पल्लवों की राजधानी थी कांची। हड़प्पा काल के जो रथ मंदिर है तो वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा काल के रथ का एक मूर्तिकार दायमाबाद में मिला है। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता। देवी माँ की पूजा से जुड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है लोथल। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है महान स्नानागार। सिंधु लोग बाट और माप के उपयोग को जानते थे, जो कि मुहर की खोज से सिद्ध होता है हड़प्पा की। कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ राजस्थान में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है सामवेद में। भगवान बुद्ध के जन्म और उनके पिछले जन्मों की जो कहानियां हैं वो जातक कथाओं में निहित है। धातु से बने सबसे पहले सिक्के बुद्ध के। पहले बौद्ध धर्मों की रचना की गई थी पाली भाषा में, पाली ग्रंथ में। वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था डेरियस प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से शिक्षा का एक महान केंद्र था बौद्ध धर्म का। भारत आने वाला पहला विदेशी था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में नदी तक फैला हुआ था, सिंधु नदी तक। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु था उपगुप्त। देवानाम प्रियदर्शी का दूसरा नाम था मौर्य राजा अशोक। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? कनिष्क के द्वारा। आजीविक एक संप्रदाय थे जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा इंडो यूनानी। चरक किसके दरबार में चिकित्सक थे? कनिष्क। गांधार कला विद्यालय अस्तित्व में आया महायान संप्रदाय। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता थे धन्वंतरी। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ सिद्धिकारम और मणिमेखलाई का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। पुहार नगर की पुहार शहर की स्थापना चोल राजा करिकाल ने की। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है।
हर्षवर्धन ने अपनी सभा का आयोजन किया प्रयाग में। संख्या प्रणाली शून्य का जो आविष्कार किया आर्यभट्ट द्वारा। हर्षवर्धन को पराजित किया गया था पुलकेशन द्वितीय द्वारा। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा हेनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी। महाबलीपुरम की स्थापना की थी नरसिंह वर्मन ने। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? जल संरक्षण के लिए। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तों की राज दरबार की भाषा थी संस्कृत। ऐहोल अभिलेख से संबंधित राजवंश था चालुक्य। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन काल में योग के प्रणेता थे पतंजलि। अलवार संत की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है अंगस। राजा खारवेल चैदी वंश के सबसे पहले शासक थे कलिंग के। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता है त्रिरत्न। महाबलीपुरम में अखंड शिला मंदिरों का लोकप्रिय नाम है रथ मंदिर। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना हरिसेन द्वारा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। पुरालेख का अर्थ है अध्ययन करना। किसका? शिलालेखों का। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। जादुई आकर्षण और मंत्र दिए गए हैं अथर्ववेद में। शुल्बा सूत्र वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। बौद्ध पिटकों की रचना की गई थी पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में बेल किसकी जीवन घटना से जुड़ा है? भगवान बुद्ध की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। इसी प्रकार के प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। व्याकरणिक कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। अर्थशास्त्र द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था वामशतपकासिनी। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर और पोरस ने एक लड़ाई लड़ी। उस युद्ध को हाइडे स्पेस युद्ध कहा जाता है। गुप्त युग की शुरुआत श्रीगुप्त के द्वारा की गई। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली का एक संयोजन है इंडो यूनानी शैली। अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? जातक कहानियों को। पल्लवों के अखंड रथ पाए जाते हैं महाबलीपुरम में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। कवि कालिदास हर्ष के दरबार में रहते थे। होयसेल की राजधानी थी द्वार समुद्र। कांची के कैलाशनाथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। संगम युग
किसके इतिहास से जुड़ा है? तमिलनाडु के। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। सिंधु मुहरों पर गेंडे का आम रूपांकन था। भारत में प्रथम पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रोसफुटे द्वारा की गई थी। अनुष्ठान स्नान के प्रावधान के साथ विशिष्ट अग्निवेदियों की पंक्तियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।